आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक ऐसे खौफ की है जो शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत से दिखने वाले इलाके में दफन था। मेरा नाम समीर है। मैं एक आर्किटेक्ट हूं और पुराने घरों को रेनोवेट करने का काम करता हूं। ये बात पिछले साल की है। मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली को मॉडर्न लुक देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हवेली बहुत बड़ी थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। उसके मालिक विदेश में रहते थे और अब उसे बेचना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उसे ठीक करवाना जरूरी था। मैंने काम हाथ में ले लिया। काम जल्दी खत्म करने के लिए मैं अक्सर रात में भी वहीं रुक जाता था। शुरुआत के दिन सामान्य थे। दिन भर मजदूरों का शोर रहता, काम चलता और रात को सब चले जाते। तब मैं अकेला उस विशाल हवेली में रह जाता। हवेली के चारों तरफ घना जंगल जैसा था। रात होते ही वहां का सन्नाटा गहरा हो जाता था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी हवा से टकराते पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। एक रात मैं हवेली के ऊपरी हिस्से में, जो कभी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां बैठकर कुछ नक्शे चेक कर रहा था। हवेली की बिजली पुरानी थी, इसलिए बल्ब बार बार टिमटिमाते थे। तभी मुझे लगा कि नीचे वाले हॉल से कोई गुजरा है। पैरों की आहट बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में साफ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई मजदूर अपना सामान लेने वापस आया होगा। मैंने आवाज दी, कौन है नीचे? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा, अरे भाई कोई है क्या? सन्नाटा और गहरा हो गया। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा। पूरा हॉल खाली था। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी बंद थीं। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। पुराने घर अक्सर ऐसी आवाजें करते हैं। मैं वापस ऊपर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर आई। इस बार आहट छत की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो। मैं घबरा गया। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी छत पर चढ़ना खतरनाक था। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो छत पर जाती थीं। वो सीढ़ियां लकड़ी की थीं और सड़ चुकी थीं। हर कदम पर वे चरमरा रही थीं। मैं छत के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। वो ताला कई दशकों से नहीं खुला था, यानी छत पर कोई नहीं जा सकता था। लेकिन आहट अभी भी आ रही थी। ताले के ठीक दूसरी तरफ से कोई वहां खड़ा था। मैंने ताले को हाथ लगाया। वो बर्फ की तरह ठंडा था। तभी मुझे ताले के पीछे से, दरवाजे के उस पार से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी बहुत थक गया हो। मेरी रूह कांप गई। मैं उल्टे पैर वापस भागा और अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने वहां के चौकीदार रामू काका से बात की। रामू काका बहुत बूढ़े थे और इस इलाके को अच्छे से जानते थे। मैंने उनसे हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। रामू काका ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उन्होंने एक खौफनाक सच बताया। उन्होंने कहा, साहब, इस हवेली में जो है वो तो है ही, लेकिन असली आफत इस हवेली के पीछे वाली गली में है। मैंने हैरानी से पूछा, पीछे वाली गली? वहां क्या है? रामू काका की आंखों में खौफ तैरने लगा। उन्होंने बताया कि हवेली के ठीक पीछे 3 पतली गलियां निकलती हैं जो आगे जाकर मुख्य सड़क से मिलती हैं। पहली गली सामान्य है, दूसरी गली भी ठीक है, लेकिन तीसरी गली, वहां रात को 12 बजे के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं कि सालों पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने उस गली को हमेशा के लिए शापित कर दिया। जो भी रात के सन्नाटे में उस तीसरी गली में दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो नहीं होता जो गया था। मैंने रामू काका की बात को अंधविश्वास मानकर हंसकर टाल दिया। मैं शहर का रहने वाला था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन उस रात मेरी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। काम में देरी की वजह से मुझे शहर से कुछ जरूरी औजार लाने पड़े। वापस लौटते समय बहुत देर हो गई थी। रात के ठीक 12:30 हो रहे थे। शहर से हवेली जाने का मुख्य रास्ता बंद था, क्योंकि वहां सड़क का काम चल रहा था। मुझे घुमाकर पीछे वाले रास्ते से आना पड़ा।
वही रास्ता जहां वो 3 गलियां थीं। घना अंधेरा था। मेरी गाड़ी की हेडलाइट ही इकलौती रोशनी थी। मैं उस इलाके में पहुंचा। सामने 3 गलियां थीं। रामू काका की बात मेरे दिमाग में गूंजी, तीसरी गली में मत जाना। लेकिन अजीब बात थी, उस रात पहली और दूसरी गली के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। रास्ता बंद था, सिर्फ तीसरी गली खुली थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हवेली बस कुछ ही दूरी पर थी। मैंने सोचा जल्दी से निकल जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। मैंने गाड़ी तीसरी गली में डाल दी। गली बहुत संकरी थी। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पुरानी और काली दीवारें थीं। गाड़ी की हेडलाइट में वो दीवारें और भी भयानक लग रही थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे घुटन महसूस होने लगी। अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। गली का सन्नाटा अजीब था। वहां हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, 12:31। तभी गाड़ी की हेडलाइट अचानक बुझ गई। मैं घबरा गया। मैंने स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। पूरी गली घने अंधेरे में डूब गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसी पल मुझे लगा कि गाड़ी के बोनट पर कोई बैठा है। टॉर्च की पतली रोशनी में मैंने देखा एक काली सी परछाई, इंसान जैसा लेकिन बहुत लंबा और अजीब सा मुड़ा हुआ। वो बोनट पर बैठा था और उसका मुंह सीधे मेरी तरफ था। अंधेरे की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं, पीली और खूंखार आंखें। मैं जम गया। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। वो काली सी परछाई धीरे धीरे बोनट से उतरी और मेरी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने की आवाज नहीं आ रही थी, वो जैसे हवा में तैर रहा था। वो मेरी खिड़की के पास आकर रुक गया। अब मैं उसे साफ देख पा रहा था। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां बस झुलसी हुई खाल थी और वो चमकती हुई आंखें। उसने अपना हाथ, जो बहुत लंबा और हड्डियों का ढांचा जैसा था, खिड़की के कांच पर रखा। कांच पर बर्फ जैसी परत जमने लगी। मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। वो कुछ कह रहा था, एक फुसफुसाहट, तुम वापस नहीं जाओगे। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी। एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबाया। गाड़ी झटके से पीछे की तरफ भागी। मैं पीछे देख भी नहीं रहा था, बस गाड़ी भगा रहा था। वो काली सी परछाई गली में अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी वो फुसफुसाहट अभी भी हवा में थी। मैं जैसे तैसे गली से बाहर निकला और मुख्य सड़क पर पहुंचकर ही सांस ली। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने फिर घड़ी देखी, 12:31। सिर्फ 1 मिनट। मुझे लगा था जैसे मैं उस गली में घंटों तक फंसा हुआ था, लेकिन समय जैसे रुक गया था। मैं उस रात हवेली नहीं गया। मैं सीधा शहर अपने घर वापस आ गया। अगले दिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। मैंने रामू काका को फोन करके सब बताया। उन्होंने बस इतना ही कहा, आप खुशकिस्मत हैं साहब कि आप वापस आ गए। वो तीसरी गली, वो एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का जहां से कोई वापस नहीं आता। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं, मुझे वो बदबू महसूस होती है। मुझे वो चमकती हुई पीली आंखें याद आती हैं और वो फुसफुसाहट, तुम वापस नहीं जाओगे। शहर में बहुत गलियां हैं, हर गली कहीं न कहीं ले जाती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपके सामने 3 गलियां हों और 2 बंद हों, तो कभी उस तीसरी गली में कदम मत रखना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ एक ही तरफ जाते हैं और वहां मौत भी आपका इंतजार नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।